नमस्कार, मैं हूँ आस्था बुरी आपके साथ और आप सब देख रहे हैं नेशन वन। आज हम उत्तराखंड क्रांति दल के ऑफिस में हैं। उधर केंद्रीय प्रवक्ता टिक्कम राठौर जी से हम बातचीत करेंगे। दरअसल अभी हाल ही में ही बीजेपी के वित्त मंत्री, उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी ने एक बयान दिया था सत्र में, विधानसभा में, जो कि काफी निंदनीय था, जिसके ना ही सिर्फ सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही इसकी निंदा कर रहे थे और उनके खिलाफ उत्तराखंड में काफी विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। तो इसी बारे में आज हम टिक्कम राठौर जी से बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, अभी हाल ही में प्रेमचंद अग्रवाल जी ने विधानसभा में सत्र में एक बयान दिया जो काफी निंदनीय था। उन्होंने उसमें वर्ड भी यूज किया था, साले उत्तराखंडी, जो काफी निंदनीय वर्ड है। अब इसको लेकर ना ही सिर्फ विपक्ष सत्ता पक्ष दोनों ही उनकी निंदा करने को उतरे हुए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनसे उनका इस्तीफा मांगा जाए और ये भी निश्चित किया जाए पार्टी की तरफ से कि उनको दोबारा टिकट ना मिले। तो इस पर आपका क्या टेक? देखिए, जिस प्रकार से आज विपक्ष की आपने बात की, तो विपक्ष तो मौजूद था। विपक्ष ने उस समय विरोध क्यों नहीं किया और बहिर्गमन क्यों नहीं किया? हमारी जो यूकेडी की जो आज हम जो जन यात्रा हम लोगों ने आज, हमारा शायद अभी रुद्रप्रयाग में अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे अध्यक्ष जी की चल रही है और कल टिहरी में थे। इसी प्रकार हम पूरे उत्तराखंड में ये जो जन सैलाब के रूप में इसको फैलाने वाला है, क्योंकि ये जो जन विरोधी जो नीतियां हैं, मेन बात वो नहीं है। जो प्रेमचंद्र जी ने जो वक्तव्य दिया वो निंदनीय तो है ही, लेकिन जिस प्रकार से पहाड़ विरोधी नीति को दर्शाता है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो 25 वर्षों से जो विकास नहीं हो रहा है, तो ये कारण, ये मानसिकता ही इनकी खोटी है। इसी वजह से जो पहाड़ का घोड़ा है वो पहाड़ में नहीं चढ़ पा रहा, पहाड़ का जो विकास का घोड़ा है वो पहाड़ में नहीं चढ़ पा रहा है। तो हमें दर्द इस बात का है कि जब ऐसे मानसिकता वाले लोग और जो जिनके पास इतने जो नीतियां बनाते हैं, वित्त मंत्रालय एक ऐसा मंत्रालय है जो पूरे राज्य की जो नीतियां हैं उसका खाका खींचता है, और जब वो लोग ऐसी मानसिकता रखेंगे तो पहाड़ का विकास तो क्या, किसी भी प्रदेश का विकास नहीं हो सकता। ये तो विषम परिस्थितियों से बना हुआ राज्य है और पहाड़ी क्षेत्र के नाम से ही राज्य को बनाया गया था। चाहे इसमें हमने प्लेन्स के कुछ एरिया जोड़े हैं और उनके साथ भी तमाम पहाड़ी जिले हमारे जुड़े हुए हैं। यमकेश्वर है वो भी बिल्कुल पहाड़ी जिला है, तो ये बिल्कुल इसमें हमने कोई भेदभाव नहीं किया और उधम सिंह नगर तक हमने बिल्कुल अपने दिल से स्वीकार किया है कि ये हमारे पार्ट होंगे। और इन्हीं के वजह से हम उस समय आर्थिक रूप से भी कमजोर थे, तो इन लोगों ने हमें मजबूती देने का काम किया और शुरू में अपनी स्थिति को हमने संभालने का काम किया। उत्तराखंड क्रांति दल ने पहले भी ये कहा था कि यदि कुछ समय तक, 10 वर्ष तक यदि राष्ट्रपति शासन होता है तो हम अच्छी पटरी पे पहुंच सकते हैं। जो विकास की जो गति है उसको रुकने नहीं देंगे। यदि केंद्र इसका संचालन करेगा तो निश्चित रूप से राज्य की आज स्थिति अलग रूप में होती। लेकिन उसके बाद सारे अन्य दलों ने भी, बड़े बड़े राष्ट्रीय दलों ने भी ये कहा कि नहीं, हम बड़े अनुभवी लोग हैं और नारायण दत्त तिवारी जैसे मुख्यमंत्री इस राज्य के बने, और तमाम ऐसे जो बिंदु हैं जिसपे मतलब काम हुए हैं। ऐसा नहीं कि काम नहीं हुए, लेकिन हम आज जो प्रेमचंद जी की जो आपने बात की, प्रेमचंद्र जी के तो कपड़े फाड़ देने चाहिए थे। जो ये 69 जो विधायक थे वो क्या मौन बैठे हुए थे? क्या वो मुर्दा थे? हमें दुख इस चीज का है कि यदि आपके माँ को यदि सामने कोई गाली देगा तो क्या आप बर्दाश्त करेंगे? ये विरोध इस चीज का है और जो ये मानसिकता है ये दोनों दलों के अंदर है। इसलिए हम क्षेत्रीय जनता को, पूरे प्रदेश की जनता को ये कहना चाहते हैं, जब तक ऐसे निकम्मे और निठल्ले लोगों को बाहर आप विधानसभा तो क्या, इनको किसी भी पद पर आप चुनिए मत, तो तब तक ये राज्य का विकास हो नहीं सकता। ये हम आपको कहना चाहते हैं। सर, आपने कहा कि विपक्ष ने उस टाइम कोई भी एक्शन नहीं लिया, पर उसके नेक्स्ट डे की ही बात है कि लखपत बुटोला जी ने इसका विरोध भी किया और कुछ पन्ने फाड़ के उन्होंने विधानसभा छोड़ के भी बाहर भी निकले हैं। तो इस पर जब एक विधायक निकल गया उसके बाद भी कांग्रेस का विपक्ष कहीं ना कहीं वहां बैठा था, तो उस पर क्या कहना है? बिल्कुल, जिस प्रकार से लखपत बुटोला जी ने, जो उनका स्वाभिमान जिंदा था, वो पहाड़ का व्यक्ति है और पहाड़ का एक हीरो है और उसका हम सम्मान करते हैं। पूरा प्रदेश आज उसका सम्मान कर रहा है, उस व्यक्ति का जिन्होंने अपने स्वाभिमान को जिंदा रखा और उन्होंने ये तक कहा कि जिस विधानसभा के अंदर, जिस पवित्र भूमि के अंदर ऐसे अपशब्दों को, ऐसे असंसदीय शब्दों को छूट दी जाती हो और विधानसभा अध्यक्ष उनको आंख दिखाकर बिठाने का काम करती है, तो ये निश्चित रूप से सिद्ध हो जाता है कि कहीं ना कहीं चाहे सत्ता में बैठी सरकार हो, वो राज्य के हित में काम नहीं करना चाहती और ऐसे धल्लों को पाले हुए हैं कि जिसके वजह से राज्य गर्त में, लगातार गर्त में चले
जाता रहा है। और ये जो राज्य का जो बजट लाखों रुपए तक का, ये लाखों करोड़ों रुपए तक का ये जो जा रहा है, यदि ये हमारे पहाड़ के विकास के लिए निश्चित रूप से सही जगह लगता तो हमें नहीं लगता कि पहाड़ का विकास नहीं हो सकता था। जब आज इनकी हम इतनी खींचातानी करने के बाद, इनको इतना जलील करने के बाद, ये आज पूछ पूछ के गांव में आज जा रहे हैं, जिसको आज संजीवनी के रूप में हम कहते थे कि जो पहाड़ का जो हमारा बुजुर्ग है वो एक संजीवनी है। यदि उनके बुद्धि का हम उपयोग कर पाए, उनके जो अनुभवों का उपयोग कर पाए, तो निश्चित रूप से हम जो ये पलायन है इसका दंश भी हम बाहर कर सकते हैं। और जो हमारा रोजगार जो बढ़ने वाला क्षेत्र है और जो कृषि जिसमें हमारा बिल्कुल बंजर पड़ चुकी है, पूरे गढ़वाल कुमाऊं से लेके हमारा, हम तो गढ़वाल ही मानते हैं, और जो ये हमारी जो कृषि है वो बिल्कुल बंजर पड़ चुकी है। उसको उपजाऊ बनाने के लिए इन्होंने कोई ऐसी नीतियां नहीं बनाई। और जिस प्रकार से इनकी आज ये मंशा उजागर हो रही है कि ये पहाड़ का विकास करना ही नहीं चाहते, तो मैं सम्मानित अपने प्रदेश की जनता से यह कहना चाहता हूं कि ऐसे कोई भी विधायक हो जिनकी मंशा इस प्रकार की हो, जो पहाड़ का विकास नहीं करना चाहते, पहाड़ के प्रति इतना आक्रोश रखते हैं अपने मन में, तो ऐसे विष भरे हुए व्यक्तियों को बिल्कुल सत्ता पे ना लाएं, किसी भी पद पर ना बिठाएं, ताकि हम विकास की गति को और तेज कर सकें। तो सर आपको क्या लगता है कि इस बार जो 2027 में लोग विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसमें इसका प्रभाव देखने को मिलेगा और जनता इसका जवाब देगी बीजेपी को, प्रेमचंद अग्रवाल जी को? देखिए, बहुत आपने बढ़िया क्वेश्चन किया। बात राजनीति की नहीं है, बात है सच्चाई की, कि जब हमारा 25 वर्ष आज पूरे हो गए, उन आपने 42 आदतों को नहीं देखा। हम उस आंदोलन में रहे और उस आंदोलनों में अपने सामने गोलियां खाते हुए देखिए। यहाँ पे करणपुर चौक पे भी हमारे राजेश भाई को गोली लगी, बेचारे की बाद में मृत्यु हो गई थी। तो ये तमाम ऐसे बिंदु है, चाहे आप क्या बोलते हैं, मसूरी कांड देखिए, खटीमा कांड देखिए, आप ये रामपुर तेराया कांड देखिए, ऐसे तमाम कांड हुए। ये देहरादून में भी ये कांड होने वाला था, वो बाद में फिर कर्फ्यू लगाया, बड़े मुश्किल उसको कंट्रोल किया। तो ऐसे तमाम बिंदु है, हमें आज ये देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से प्रेमचंद अग्रवाल जी ये कह रहे हैं कि मैं दूसरे दिन ट्रक में बैठ के गया, तो क्या भाई 18 दिन से हमारी जो यहाँ पूरे उत्तराखंड के अंदर मीटिंगें चल रही थी, तो क्या आपको पता नहीं लगा? आपके लोग तो संयोजन समिति में थे, सतपाल महाराज जी रहे कांग्रेस की तरफ से, तमाम ऐसे जो बड़े बड़े नेता थे संयोजन समिति में रहे, तो आपको पता ही नहीं लगा। और आप दूसरे दिन जब वो ऐसी त्रासदी हो गई, जब लाशें बिछ गई, तो क्या आप वो तमाशा देखने के लिए गए? ये झूठे लोग हैं और ऐसे लोगों को बिल्कुल ये अब दिखने नहीं चाहिए, विधानसभा के अंदर बिल्कुल दिखने नहीं चाहिए। हम जनता से ये कहना चाहते हैं, बात यूकेडी की नहीं है। जो अच्छे लोग हैं, चाहे वो यूकेडी में हो, चाहे यदि यूकेडी के लोगों ने भी गलत काम किया है, तो आज उनको भी आपने बाहर बिठाने का रास्ता दिखा दिया है। जनता सर्वोपरि है और सम्मानित है। हम चाहते हैं कि यदि हमने राज्य निर्माण के लिए अपनी जीवन की कुर्बानियां की है, तो जो आज भी हमारा जो जीवन बचा हुआ है, हम बिल्कुल अपने शब्द लेकर ये बातें करते हैं कि आज ये इस प्रदेश को बनाने के लिए बिल्कुल आगे आ रहे हैं। और आपको ये जो मत है, इस मत का आप दुरुपयोग ना कीजिए, इसका सदुपयोग कीजिए, ताकि हम जो पहाड़ का जो हर घर में पहुंचने वाला पैसा है, जो हमारे गांव खाली हो गए, जो हमारे गांव में आज 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति बचे हुए हैं परिवारों में, तो उनको हम कैसे 20-25 हजार तक हम पहुंचा सके कि ये महीना इनको मिल पाए। और ऐसा हम कैसे साधन जोड़े कि ये आपकी तालमेल के साथ ही हो सकता है। आपको साथ देना चाहिए और ऐसे लोगों को बिल्कुल आप मत दो। और मत जो अच्छा व्यक्ति है, जो पहाड़ के प्रति अपनी वेदना रखता है, अपना दर्द रखता है और अपनी कुर्बानी की जो शक्ति है उसको भी आज उजागर करता है, ऐसे व्यक्तियों को आगे लाने का काम कीजिए। आपने सुना कि टिकम राठौर जी का क्या कहना है। उन्होंने यही कहा है कि जो भी लोग उत्तराखंड की जनता और उत्तराखंड का सम्मान नहीं करते, उनको जो राजनीति है और जो सत्ता है उसमें रहने का कोई हक नहीं है। मैं आस्था पुरी, नेशन वन के लिए देहरादून से कैमरामैन आसिफ के साथ।